Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Cognizant Wipro Accenture joining delayed by 6 months. What is the fact of this news? Is this a fake news? And if this is a due to a recession, so this is the breaking news for 23 to 2020 batch. If you are from 22, 23, 21, 2020 batch, this video is very important for all of you. काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे कल से रीच आउट कर रहे हैं इस क्वेरी से रिलेटेड कि सर आप इस पर एक वीडियो बना के हमें बताइए कि ये क्या सारी चीज़ें आने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन आवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग, वी प्रोवाइड द लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज अपडेट एज वेल एज कंपनी अपडेट. सो प्लीज़ चेक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अब मैं को यहाँ पर बता दूं कि सबसे पहले काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि कॉग्निजेंट विप्रो एसेंशियर की उन्हें बहुत सारे कई प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है या उन्हें पता चल रहा है कि ज्वाइनिंग डिले होने वाली है 6 मंथ की. अब सबसे पहले मैं आपसे एक फर्स्ट पॉइंट पूछना चाहूँगा, क्या आपको ऑफिशियल मेल आया है? ओके, जैसे हम एक बात करते हैं, ठीक है, चलिए हम इन्फोसिस की बात करते हैं. तो इन्फोसिस का जो मेल है वो आंध्र प्रदेश में आया था काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कि क्राइटेरिया चेंज हो गया है. पर आपको क्या ज्वाइनिंग डिले का कोई मेल आया है विप्रो का या कॉग्निजेंट या एसेंशियर का? आपको मेल आया है तो ही आप उस बिहाफ पे मान सकते हैं कि हाँ हमारी ज्वाइनिंग थोड़ी डिले होने वाली है. अभी तक अगर कोई भी ऑफिशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिपेंड रहती है बैचेज में. जैसे मैं आपको सपोज 2 से 3 एग्जांपल देता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए मेरा फेस 1 में हुआ है, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने और मैंने साथ में अप्लाई किया था, हमारा इंटरव्यू भी सेम डेट पे हुआ, हमारा रिजल्ट भी सेम डेट पे आया, पर मेरे फ्रेंड की ऑनबोर्डिंग आ गई, मेरी नहीं. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी को नहीं मालूम है कि वो आपके फ्रेंड है. मतलब बात समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के थ्रू. कंपनी ये देखेगी कि आपने कब अप्लाई किया है, सारी चीज़ें, आपका कैंडिशर क्या है, और उस हिसाब से आपको किस बिजनेस यूनिट में आपको अलोकेट करना है, उस हिसाब से यहाँ पर आपकी आगे की ज्वाइनिंग और ऑन बोर्डिंग आएगी. तो सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट आता है कि क्या आपको कोई ज्वाइनिंग या ऑन बोर्डिंग से रिलेटेड कोई डिले का मेल आया है. मैं यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत बता रहे हैं. सभी प्लेटफॉर्म्स यही चाहते हैं कि आप सभी तक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन कन्वे हो. पर मैं सिर्फ आपसे एक पॉइंट्स पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या कोई आपको ऑफिशियल मेल आया है. चलिए मान लेते हैं कि अगर ऑफिशियल मेल भी आया है कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग डिले होने वाली है, तो मान लेते हैं. अगर नहीं आया है, तो अगर अभी तक आपकी कोई भी ज्वाइनिंग या ऑन बोर्डिंग नहीं आई है और अगर अभी तक कोई मेल नहीं आया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वेट कीजिए. वो आपको अपनी उनकी टाइमलाइंस या उनकी जो भी टाइमलाइंस रहेगी, डेडलाइंस रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको वो यहाँ पर सारी चीज़ें सेंड कर देंगे. दूसरे पॉइंट पे आते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बोलते हैं ये रिसेशन की वजह से हो रहा है. देखिए दोस्तों, रिसेशन तो चल रहा है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की टीसीएस आईटीपी की भी एग्जाम नहीं हुई, विप्रो की भी एग्जाम काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की नहीं हुई. रिसेशन तो ऑन गोइंग है, ठीक है. रिसेशन की वजह से क्या क्या नहीं हुआ? रिसेशन की वजह से टीसीएस की एग्जाम भी नहीं हुई, जो आईटीपी थी वो ऑन कैंपस हो गई, अभी ऑफ कैंपस का कोई भी पता नहीं है. कुछ ही कैंडिडेट्स को मेल आया, कुछ कैंडिडेट्स को आया ही नहीं. विप्रो की थर्ड फेज की हायरिंग भी अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता है. हमने सुपर सेट से अप्लाई किया था पर उसकी एग्जाम का कुछ भी नहीं पता है. तो हाँ, ये सारी चीज़ें हो रही है, पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को जो ज्वाइनिंग और ऑन बोर्डिंग है वो भी आ रही है. इस बात को हम गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को 2 मंथ बाद भी ऑफर लेटर आए थे. तो सिलेक्शन होने के बाद, सिलेक्शन होने के 4-4 महीने बाद ऑफर लेटर आया है, फिर उनकी ज्वाइनिंग भी आ गई है, ट्रेनिंग भी चालू हो गई है. ऐसा कुछ होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कंपनी आपको ज़रूर अपडेट देगी. पर मैं आप सभी से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें ऑन गोइंग रह भी सकती है और थोड़े टाइम बाद ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें रहती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आगे न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से रिलेटेड. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, ठीक है. आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दें. मान लीजिए कि अगर आपका अभी एक कंपनी में हुआ है, तो आप ट्राई करें कि आप बहुत सारी कंपनीज को क्रैक कर सकें. इससे यह रहेगा कि आपके अंदर, आप अगर अच्छी स्किल्स डेवलप कर लेंगे तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ सकती है. इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है, ये सारी चीज़ें रहती ही रहती है. पर आपको अपने टाइप से देखना पड़ेगा, अपने हिसाब से यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको बहुत अच्छे से इसके बारे में, हमारी स्किल्स को बहुत अच्छे से करना है. और मैं आपको यही कहूँगा, डरिए मत,
ठीक है, डरिए मत, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई कीजिए। री लेवल टेस्ट के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, वहाँ पर 19 कैटेगरीज में टेस्ट है, अप्लाई कीजिए। ठीक है, TCS NQT का बता रखा है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में वहाँ अप्लाई कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करते रहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अगर अभी तक कोई ऑफिशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स की ऑन बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है, ज्वाइनिंग भी आने वाली है थोड़े दिन में, मतलब लेटर आ गया है, और अगले मंथ से कैंडिडेट्स ज्वाइन करने वाले, अगस्त से सितंबर के बीच में। बात करें कि विप्रो के बारे में, अगर विप्रो के बारे में बात करूं या कॉग्निजेंट के बारे में बात करूं या एसेंचर के बारे में बात करूं, अगर आपकी ज्वाइनिंग डिले होगी तो भी कंपनी आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट मेल भेजेगी। उस बीच में आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको अपनी स्किल्स बहुत अच्छा करके कहीं और टॉप प्रोडक्ट बेस्ड MNC में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कंपनी स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब यह है कि अपनी स्किल के बेसिस पे आप अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। वेट करेंगे तो यहाँ पर फिर हमें ऐसा लगेगा यार इतनी मेहनत करी फिर भी कंपनी नहीं निकली, कंपनी निकल गई, और अब ये सारी चीज़ें। इससे अच्छा अपनी स्किल सेट पे फोकस कीजिए। सारी न्यूज़ आती रहती है, जाती रहती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आप सभी के लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, आप सभी को अच्छी से अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन मैं कहना चाहता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं बताते हैं। सभी प्लेटफॉर्म आप सभी तक अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको ये फैक्ट्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।